हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक केयर। देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस 5 जुलाई के लिए। जैसे कल हमने ड्रॉ किए थे, जो लेवल एग्जैक्टली वैसा हुआ, वही लेवल से मैंने बोला था गैप अप होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न था, ये नहीं कि ये लाइन चल रही थी। मतलब यहाँ पे ऑर्डर देखो, ये कहीं पे नहीं जा रहा था निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हो रहे थे फिलअप। सिंपल सी चीज़ है। और कल BTST भी किया था हमने 19,300 के कॉल का, तो वो करीबन 136 रुपये के आसपास यहाँ पे पहुँच गया। कुछ 91 के आसपास लिया हुआ था। तो देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस। डे हाई हमारे लिए क्या था? रेजिस्टेंस का लेवल था। ओके, और ये क्या था? सपोर्ट था। तो 5 मिनट में जाके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली वैसा हुआ। नॉर्मल जो फॉर्मूला है कि भाई गैप अप होता है तो जब भी डाउन आता है तो क्या होता है? बाई करना होता है। लेकिन ये बाई यहाँ पे अगर किसी ने बनाई है, जैसे अगर नीचे गिर रहा है ना, तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है तो काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं कि चलो ग्रीन कैंडल बन गई, बाई कर लेते हैं। तो ऐसी एक ग्रीन कैंडल देख के आपको बाई नहीं करना है, या रेड कैंडल एक ऐसी कहीं पे भी दिख गई तो उसको सेल नहीं करना है। प्रॉपर उसको लेवल पे आने दीजिए, उसी के बाद उसको बाई या सेल कीजिए। ठीक है, चलिए। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे जब ये आया, सपोर्ट बना, मतलब यहाँ सपोर्ट पे कहीं पे टकराया और उसने यहाँ पे एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री हो सकती थी, लेकिन हमारी एंट्री हमने बनाई थी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न पूरा हम अपने जो अपना कोर्स है उसमें सब बताते हैं कि भाई कहाँ पे एग्जैक्टली बोलते हैं ना, टाइमिंग। मतलब जब हमारी एंट्री, हम जहाँ पे एंट्री लेते हैं उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे एंट्री तो बहुत ही मैस 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 चल रहा है ना, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये पूरा हमारे कोर्स में कवर है। अगर जैसे मुझे किसी 3-4 लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई हमें कोर्स ज्वाइन करना है, हमें सीखना है, तो आप स्टॉक केयर की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे कोर्स की डिटेल दी हुई है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारे 5 जुलाई के लिए कौन से निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, सपोर्ट एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है वो तो रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब डे हाई है वो क्या है? रेजिस्टेंस है 19,435। यहाँ क्या है? 34। वो क्या है? रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट कौन सा रहेगा? तो सपोर्ट जो यहाँ से बढ़ा है ये पूरा एक्चुअली सपोर्ट ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये क्या हुआ है यहाँ पे मिनी रेंज में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या है? ये ब्रेक हुआ है। अगेन अब जाने कि यहाँ पे अगेन क्या बना रहा है? रेंज बना रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर ये नीचे जाता है, रिटेस्ट करेगा, तो उसको हम सेल करेंगे। ठीक है, तो 19,385 है इम्पोर्टेंट लेवल। और अगर अब जाएगा तो उसको, इसको ब्रेक होगा, फिर रिटेस्ट करेगा, तो हम उसको फिर बाय करेंगे। तो हो सकता है कि शायद अभी क्या है, कल है वेडनेसडे और परसों फिर एक्सपायरी है, तो रेंज में थोड़ा फंसा रहे मार्केट। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? इसकी वजह है, हम स्ट्रेंथ देखते हैं ना। देखो ये स्ट्रेंथ अच्छी थी। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी है। ये देखो मैं बोल रही थी कल के भाई ये जा तो रहा है, बट क्या है, इतना ये जितना स्मूथ गया है उतना नहीं है, और ये सिर्फ इतना ही है। और इसका आप कंपैरिजन करोगे तो आपको कौन सा स्ट्रांग लग रहा है? अगर आप फर्स्ट वन वाला बोल रहे हो तो यू आर राइट। ओके, तो मोमेंट अगर शार्प होगी तो हम उसका पुल बैक का एंट्री ले सकते हैं। और तो यहाँ पे कोई पुल बैक पे अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। फिर देखते हैं कल कैसे खुलता है, बट ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट करेगा तो हो जाएगा गैप फिल। क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहा है? गैप अप होते जा रहा है। आज करीबन 1 2 3 4 5वां दिन है, मतलब पूरे वीक ये, मतलब क्या 5 दिन से ये गैप अप हो रहा है और कंटिन्यू अप, चाहे अप हुए जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कितनी ग्रीन कैंडल बनी? 1 2 3 4 5 और 6। अब आज देखो, आज जो कैंडल बनी है वो क्या है? नीचे से पूरा बुलिश प्रेशर है। तो देखते हैं कल हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है
वो अगर इसके नीचे गया तो ये वाला जो लेवल है 19,300 और 330 और 300 जो ये दो लाइन है ना, वहाँ तक का वो लेवल टच कर लेगा। उसके पीछे का दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ जो है ये लेवल से ये गिरा है, ठीक है। तो ये दो लेवल इम्पोर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। 19,385 एज अ अभी क्या है, एज अ रेजिस्टेंस है, लेकिन वही सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सुबह की जो कैंडल है वही बताएगी कि सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरह नीचे आया, काम किया, तो 19,335 और 19,300 के लेवल है नीचे की साइड, और भी नीचे जा सकता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है। रेजिस्टेंस तो यही है निफ्टी में, 19,435। ओके, 500 का मैंने बताया था, तो ऑलरेडी 435 तक तो चला ही गया है। और क्या चाहिए आपको? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। देखो, कभी भी काम करो तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से करो। आपको पता होना चाहिए आपको निकलना कहाँ पे है। आपको आपका पैसा मिल गया, आप निकल गए, दैट्स इट। आपको प्रॉफिट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। चलिए, ये है बैंक निफ्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे आपको पहले मिल जाएंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में कुछ है नहीं। मैं आपको सच बताऊँ, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ यही देखती हूँ, चार्ट, दैट्स इट। कोई ऑप्शन चेन नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। यही सब बताता है कि कहाँ जाने वाला है, और ना ही कोई अंदाज़ा कि ये हुआ है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ये पूरा चार्ट, इसको सीख लिया ना तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, ये इसी पे सब कुछ है। मैं बार बार बता रही हूँ, क्यों? एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, एग्जैक्टली सपोर्ट, डे हाई क्या था हमारे लिए? रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस मतलब क्या? वहाँ से गिरना चाहिए तो गिर गया, कहाँ पे अटका? रेजिस्टेंस जहाँ से बढ़ना चाहिए था। तो सिंपल यहाँ पे हो गई बुलिश इंगल्फ, और देखिए पूरा नया हाई लगा दिया। अब यहाँ पे भी सेम वैसा ही हुआ निफ्टी जैसा, कि लास्ट लो, मतलब जो हाई लो लगाए लास्ट हाई गया वो ये है, तो मतलब लास्ट सपोर्ट ये है। और अगर मिनी रेंज में हम देखने जाए तो ये सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है। तो अब क्या होगा? रीटेस्ट करने जाएगा, और अगेन कल एक रेड कैंडल बनती है, तो ये और नीचे आएगा। तो कहाँ तक आएगा? क्योंकि यहाँ से पड़ा है ना, तो ये पूरा सपोर्ट ही है। ओके, 45,110 गिन लो, और 45,030, ये पूरा सपोर्ट जोन ही है। तो मतलब यहाँ पे अगर सुबह सुबह अगर रेड कैंडल बन गई तो उसको कैच करने मत जाइएगा मॉर्निंग में। यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन देखिएगा, ये लेवल पे जो मैंने अभी बताया, 100 और 45,100 और 45,030, अगर उसको भी ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है तो आप उसको बिंदास सेल कर सकते हो। तो गैप अप फिल हो जाएगा 44,780 तक का। और अगर यहीं से पलट गया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो ये नए हाई की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल अभी यही रहेगा, 45,660। कब के लिए? 5 जुलाई के लिए। तो ये लेवल है, आप बैंक निफ्टी के ध्यान में रखिएगा कल के लिए। और यहाँ पे आप कोई भी कॉल पुट ले सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन, मतलब कुछ भी ले सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।